हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? देखो, कल हम लोग बायो स्टार्ट कर चुके हैं, एक अलग दुनिया के अंदर आ चुके हैं, एक अलग तरीके से पढ़ने के लिए, एक अलग मेथड से सीखने के लिए। क्या कल वाला आपने कुछ पढ़ा है? मेरे को पता है नहीं पढ़ा, झूठ मत बोल, नहीं पढ़ा, पता है। इधर ध्यान दो। आज एक ना ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसको करने के बाद में आपकी 60 से 70% बायो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अगर इस टॉपिक को आपने सही ढंग से पढ़ लिया तो आपकी 60 से 70% बायोलॉजी है वो आपके यहीं से समझ में आ जाएगी। बाकी आपको सिर्फ 30% पढ़ना है, ख़त्म। ये एक टॉपिक ऐसा कॉमन टॉपिक है जिसको आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे बाबू भैया, ये तो हमने 10th में पढ़ा था, मेरे को पता है। लेकिन आज आप लोग पढ़ रहे हैं पीएचडी के स्टाइल में, पाचन तंत्र। ठीक है सर, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज आ जाते हैं, पाचन तंत्र के बारे में आते हैं। ठीक है, क्या है इस चैप्टर में ऐसा खास सर जो आप बोल रहे हो? सर 60% यहीं से कवर। हाँ, इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो आपको ना, आपको देखो, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? कोशिका है, सेल है। और सेल आपकी बॉडी में क्या करती है मेरे भैया? आप लोग ये बता देंगे। सेल आपकी क्या है? सबसे छोटी यूनिट है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की क्या हुई है? धीरे धीरे ग्रोथ हुई है। और आज आप एक दानव जैसा शरीर लेकर के मेरे सामने बैठे हो, आप लोग वीडियो देख रहे हैं। सॉरी, दानव जैसा नहीं, एक सुंदर सा। ठीक है, देखो, इसी के साथ में आपको मैंने कल बताया था सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आपका क्या हो चुका है मेरे बच्चों? आप लोग बता देंगे। ऑर्गन बने थे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आपका कौन सा बन गया था? एक लिविंग बीइंग बन गया था। और उस लिविंग बीइंग के अंदर आप लोग ये देखेंगे कि आपका क्या, आपका जो पूरा पूरा जो बॉडी है ये आपकी सही ढंग से काम कर रही है, ये सही ढंग से ग्रोथ कर रही है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। क्या करेगा? खाना पड़ेगा। और अगर आप लोग खाएंगे तो उसको पचाना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पचाना पड़ेगा। चलें क्या आगे? इधर ध्यान दो, आ जाओ। सर आज तक हम लोग ना बचपन से ये पढ़ के आए हैं कि सर आपने बचपन से पढ़ा सर अपना एक मुख है, मुख के बाद में यहाँ से अपनी ग्रास नली आती है, इसके आगे मेरी एक श्वास नली, इससे पीछे आप, इसके और आगे आपकी क्या आती है? स्टर्नम। इस साइड के अंदर आपका अमाशय आता है, इस अमाशय के नीचे अग्नाशय आता है, इस साइड के अंदर लीवर आती है, लीवर के नीचे आपका क्या आता है? आप लोग बता देंगे पित्ताशय आता है, इनके ऊपर आपका एक डायफ्राम आता है। क्या आता है? डायफ्राम आता है। ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा। आज हम एक अलग अंदाज के अंदर चल रहे हैं, और वो अंदाज किसका है? पीएचडी का है, प्रवीण सर का है। इधर देखो, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को आप लोगों को दो भागों के अंदर पढ़ना होता है। कौन कौन से हैं? एक तो आप लोग बता देंगे कौन सा हो जाएगा, आप बता देंगे आहार नाल है। कौन सी है? आहार नाल है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसके अंदर आपकी कौन सी है? पाचन ग्रंथियां हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं मेरे भैया? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आज तक हमने आहार नाल सुना है। अरे आप पहले प्रवीण सर से पढ़े भी तो नहीं थे। अब देखो एक नई चीजें, इसी आहार नाल को आप लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? गट बोलते हैं। वो बड़ा गट नहीं है जो आप सोच रहे हैं, गट। एक इसी को आपको एक नाम देखने को मिलता है, जीआईटी। जीआईटी का मतलब है आपका कौन सा मेरे बच्चों? गैस्ट्रो इंटेस्टाइन और ट्रेक। ये आप लोग किसको बोलते हैं? सर आहार नाल को ही आप लोग बोलते हैं। सर ये दो चीजें हैं जिनको आपने कवर कर लिया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। सर आहार नाल के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें? तो आहार नाल के अंदर मेरे बच्चों एक तो आपको पढ़ना होता है मुख गुहा। क्या पढ़ना होता है? मुख गुहा। और इस मुख गुहा के अंदर आपको क्या पढ़ना है मेरे बच्चों? एक बक्कल केविटी देखनी है। क्या देखनी है? बक्कल केविटी जिसको बोलते हैं। इसी के अंदर आप लोग क्या देखते हैं मेरे बच्चों? ग्रास नली को देखते हैं। किसको देखते हैं? ग्रास नली, जिसको आप लोग इसोफेगस के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में मेरे बच्चों आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है? अमाशय पढ़ना है, जिसको आप लोग स्टमक के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में आपको क्या पढ़ना है? आप लोग बता देंगे हमें आंत पढ़नी है। सर क्या पढ़नी है? आंत पढ़नी है, जिसको इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। दो होती है, एक छोटी आंत थी, एक बड़ी आंत थी। याद है या नहीं है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ये आप लोग पढ़ते हैं। इसी के साथ में आप पढ़ते हैं हिस्टियोलॉजी ऑफ गट, हिस्टियोलॉजी ऑफ
गट, यानी आहार नली का क्या है, कोशिका विज्ञान। आहार नली का कोशिका विज्ञान, आहार नली का क्या कर देंगे, कोशिका विज्ञान बता देंगे। हो जाएगा आप लोगों का, ठीक। यानी कि आपको पढ़ना है मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, आंत और आपका हिस्टोलॉजी। होगा या नहीं होगा, ठीक। जबकि आप लोग बता देंगे आपकी पाचन ग्रंथियों के अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है मेरे बच्चों लार ग्रंथियां। कौन सी पढ़नी है, लार ग्रंथियां। और लार ग्रंथियों के अंदर आप लोग बता देंगे सर जिनको आप लोग सलाइवा ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। सर इसी के अंदर आपको क्या पढ़ना है, यकृत, जिसको आप लोग क्या है लीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, लीवर के नाम से जानते हैं। इसी के अंदर आपको पढ़ना है अग्नाशय, जिसको आप लोग किसको मेरे बच्चों, पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। ये चीजें आपको पढ़नी है। इसी के साथ में आपकी इंट्रेंशियल ग्लैंड्स भी आ जाती है, वो आप लोगों को नहीं पढ़नी है, हालांकि वो आप लोग बताते हैं जिनको आंतरिक ग्रंथियों के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो यानी कि मैंने क्या बताया है, ये जो पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने आपके सामने लिखा है, दो तरीके का है। एक आपको आहार नली दिखाई दे रही है जिसको गट बोलते हैं, जिसको जीआईटी ट्रैक्ट बोलते हैं। इसी के अंदर आप लोगों को पढ़ना है मुख, गुहा, ग्रास नली, अमाशय, आंत और एक आपका क्या है, हिस्टोलॉजी। जबकि इस साइड के अंदर आपको पढ़ना है लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। पढ़ो, काम खत्म, चैप्टर खत्म, आपकी 60% बायोलॉजी खत्म। आज देखते हैं, करें क्या स्टार्ट, इधर ध्यान दो। अब देखो आपको कुछ एक अलग दुनिया के अंदर लेके चलता हूँ। क्या आप उस अलग दुनिया के लिए एग्री हो? क्या आप चांद को सवारी करना चाहते हो? इतने खुश मत तो, मेरे पास कोई एरोप्लेन नहीं है, नई सैटेलाइट है कि आपको चांद पे लेके चलो। इमेजिन कर लो ना, आप चांद पे गए और चांद पे बैठ के पढ़ रहे हो। इधर देखो, इसके अंदर सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे आहार नली की। सर सबसे पहले तो आहार नली के बारे में समझते हैं, क्या है ये, जिसको गट बताया है, जिसी को आप लोग जीआईटी ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या है ये, कैसे काम करती है, क्या कुछ इसका रोल है? तो आप लोग ये याद रखेंगे सर, ये एक पाइप की तरह है जो कि आपकी 9 से 10 मीटर लंबी है। 9 से 10 मीटर क्या है मेरे बच्चों, लंबी है। और 9 से 10 मीटर लंबी है, हाँ जी सर, इतनी आपकी जो बॉडी है इसी के अंदर ये कितना 9 से 10 मीटर लंबी है, जिसके अंदर ग्रास नली है, जिसी के अंदर अमाशय है, जिसी के अंदर आपका क्या है, आंत है। ये सब हिस्सा इसी का आ जाता है। ठीक, चलूँ आगे, ठीक। इसके अंदर एक बात आप लोग याद रखेंगे, आप बता देंगे अपने जो मनुष्य की जो है ना पूर्ण आहार नली है, कैसी है, पूर्ण आहार नली है, जिसको आप लोग कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं। ये क्या बोल दिया सर आपने, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल? ग्रास नली हमने सुना है, सॉरी हमने तो आहार नली सुना है, तो आप पहले पढ़े भी तो नहीं थे ना मुझसे। इधर देखो, इसका मतलब क्या है, पूर्ण आहार नली। पूर्ण आहार नली का मतलब होता है जिसकी 2 ओपनिंग हो रही हो। 2 ओपनिंग, हाँ जी। जिसके अंदर मैं बात करूं सर, इनटेक के लिए आपका अलग हो, जैसे कि आपके मुख गुहा हो, और आपको क्या है एक्सक्रीट करने के लिए आपके क्या हो मेरे बच्चों, गुद्दा हो, जिसको आप लोग एनल बोलते हैं। समझ में नहीं है? देखो, खाना खाते हो आप लोग, खाना खाने के लिए आप लोग क्या करते हैं सर, मुख के अंदर तो भोजन लेते हैं, यानी मुख के अंदर जा रहा है आपका भोजन, आप लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और लास्ट में बोलो आप गिटे ही जा रहे हो। ठीक है सर, लेकिन क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि सर जो आपने भोजन खाया वो आपके मुख से ही बाहर आएगा? यानी जो वेस्टेज आपके पेट के अंदर है, क्या वो वापस मुख से आएगा? नहीं आएगा मेरे बच्चों। वो आपका वापस किसके माध्यम से आएगा, वो आप लोग बता देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है एनल। क्या लिखा है, एनल। इस एनल के माध्यम से आपकी बॉडी से क्या होगा, एक्सक्रीट होगा। तो यानी कि मनुष्य का जो आहार नली है वो एक तरीके से आप लोग बता देंगे सर पूर्ण आहार नली है। क्या कुछ समझ में आया नहीं है? ठीक, आगे चलते हैं। आगे आप लोग इसी के अंदर क्या देखते हैं सर, आहार नली के कुछ एक पार्ट्स हैं जिसको आप लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। देखो कौन कौन से हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे इसकी सर, बक्कल केविटी की। बक्कल केविटी, जिसको आप लोग मुख गुहा बोलते हैं। अरे वाह सर, इसमें कौन सा पढ़ना है, हमने तो आज तक पढ़ा नहीं, तो आज वो आज पढ़ाता हूँ। अब मुख गुहा आप लोग क्या देखो, मुख गुहा में आपने पढ़ा होगा दांत है, जीभ है, ताड़ू है। और बेसिकली टीचर यही पढ़ाते हैं, दांत है और आपके क्या है, जीभ है, बस काम खत्म। इतना नहीं, आज पढ़ते हैं। मुख गुहा का अंदर आप लोग क्या देखेंगे, आपकी जो मुख गुहा है वो 2 तरीके की होती है। यानी कि आप लोग बता देंगे, एक होती है मेरे बच्चों वेस्टिब्यूल केविटी। कैसी होती है, वेस्टिब्यूल केविटी होती है, जिसको आप लोग प्रकोष्ठ मुख गुहा बोलते हैं।
प्रकोष्ठ मुख गुहा बोलते हैं। एक आप लोग बता देंगे सर ओरल केविटी होती है। ठीक है सर, एक वेस्टिब्यूल है, एक ओरल है। अब देखो क्या है, यानी कि सर एक वेस्टिब्यूल बोला, मैंने एक ओरल बोला है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मेरे बाबू भैया यही है कि सर वेस्टिब्यूल जो केविटी है ना, आप उसको बोलते हैं आपके दांतों और गालों के बीच वाला जो हिस्सा है। नहीं समझ में आया? देखो, आप बचपन में स्कूल में गए होंगे, स्कूल के अंदर आपने क्या किया है, आप लोग बोलते हो अरे मुंह फुलाना रहा है। देखो सरकारी स्कूल में गए वो ही कर सकते हैं, और आप यूं कहते हो और एक साथ वाला यूं करता और बोलता गड़ा फूट गया। हाँ बोल, होता था या नहीं होता था? या फिर अगर मैं बात करूं सर आपके दांतों और गालों के बीच में जितना हिस्सा है, देखो लड़कियां क्या करती है, छोटे बच्चों को खिलाती है ना, कैसे खिलाती है, वो यूं गाल में पकड़ ले और यूं ओले 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 ओले, होता है या नहीं होता है, यानी इन गालों को खींच देती है। इससे भी अगर आपको न समझ में, तो आप लोग क्या याद रखें मेरे बच्चों, आप लोग ये याद रखेंगे कि आपने कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर टूथब्रश किया होगा, और कभी भी अगर आपने टूथब्रश किया है तो आप क्या है सर, दांत और गालों के बीच में जहां तक आपका ब्रश जाता है, आप लोग बता देंगे वेस्टिब्यूल केविटी है। एक बार मैं ऑफलाइन के अंदर भी इस तरीके से लेक्चर दे रहा था कि दांतों और गालों के बीच में जहां तक टूथब्रश जाता है वो आपका क्या है, वेस्टिब्यूल केविटी है। बट एक पीछे से बोला सर मेरा एक डाउट है, मैंने कहा क्या? मैं इतना फास्ट करता हूँ कि कभी कभी जो टूथब्रश है वो मेरे गले तक चला जाता है, कंठों तक चला जाता है, क्या वो वेस्टिब्यूल केविटी होगा? वो नहीं होगा। मैंने बोला दांत और गाल, ठीक सर मान लिया, ये हिसाब के दांतों और गालों के बीच में आ गया। फिर एक बात आप ये भी देखते हैं सर, आपका क्या होता है कि आप लोगों ने ये देखा है कि सर आप किसी भी मान के चलो आपकी मन फेवरेट जो कोई भी चीज़ है, आप उसको खाने के लिए जाते हैं, आपके मुंह के अंदर पानी आ जाता है, गोलगप्पे वाले के पास में जाओ, आपके मुख से पानी बाहर आने को तैयार होता है और आप बोलते हो भाई साहब जल्दी करें यार थोड़ा, होता है या नहीं होता है? इस तरीके की आपकी जो हरकतें होती है सर, आपके मुख के अंदर पानी आ गया, कोई भी चीज़ें देखी है, चीज़ें खाने वाली बात करें, और चीज़ों में मत जाना, खाने वाली चीज़ें आपने कोई भी देखी है तो आपके मुख के अंदर पानी आ जाता है। तो आप लोग ये याद रखेंगे सर, इस हिस्से के अंदर वेस्टिब्यूल केविटीज़ के अंदर आपका क्या पाई जाती हैं सर, लार नलिकाएं पाई जाती है। तो 2 पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रख लें, कौन सी सर? आप लोग बता देंगे दांतों और गालों के मध्य जो हिस्सा है, दांतों और गालों के मध्य, दांतों और गालों के मध्य हिस्सा, ठीक है सर। इसी के साथ में आप बता देंगे इसके अंदर लार नलिकाएं पाई जाती हैं, न कि लार, न कि लार ग्रंथियां, याद रखना, ठीक है सर, न कि लार ग्रंथियां। ये था आपका कौन सा, वेस्टिब्यूल। अब आ जाओ ओरल केविटी में। ओरल केविटी में आप लोग याद रखना है, यानी कि दांतों के पीछे का जो हिस्सा है, दांतों के पीछे वाला जो हिस्सा है मेरे बच्चों, पीछे वाला हिस्सा, ये किसके अंदर आता है? आप लोग बता देंगे ओरल केविटी में। अच्छा इसके अंदर शामिल क्या क्या है, तो आप लोग इसके अंदर बता देंगे, इसके अंदर एक तो आपकी क्या है, जीवा है, एक आप लोग बता देंगे दांत है, इसी के अंदर आपका क्या है, तालू है, जिसको तालुए बोलते हैं, टंग टीथ, और एक आपकी प्लेट है। ठीक है सर, हमारी कुछ समझ में नहीं है, इधर देखो मैंने क्या बोला है कि सर इस तरीके से आपका एक मुख है या नहीं है? ये लो मुख है, ये आपके क्या है मेरे बच्चों, दांत हैं इस तरीके से, ये लो आपका मैंने मुख बना दिया। सर यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं सर, दांत आके आपके ताड़ू आ गया सर, यहाँ से इसी तरीके से आपके क्या है, ये से क्या है, एक जीभ भी है, ठीक। तो जीभ, दांत, ताड़ू ये सब के सब कौन से के अंदर आएंगे, ओरल केविटी के अंदर आएंगे। ठीक है सर, हमने समझ लिया कि ओरल केविटी में है। और क्या है इसके अंदर, क्या खास है? आप बचपन में जब छोटे थे, आपने बचपन में कभी भी क्या किया है सर, इस तरीके से एक शीशा उठाया और आपने यूं करके, यूं मुंह खोल के आपने कभी भी देखा होगा। जैसे ही देखा है, आपके चेहरे के अंदर ना आपको इस तरीके से एक डंडी लटकती हुई दिखाई देगी, और आप बोलते थे अरे कमाल की है या नहीं है? और फिर आप लोग सोच सकते हैं बट इसका काम क्या है, आप ऐसे सोचते बेकार है, ये इसका कोई काम है या नहीं है? मेरे बच्चों इसका भी काम होता है, इसको आप लोग यूवेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भैया? ये रही आपकी वो डंडी जो आपके मुंह के अंदर यूं लटकी हुई है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, यूवेला बोलते हैं। ठीक सर, इस यूवेला के पीछे आप लोग देखें मेरे बच्चों, यहाँ का जो हिस्सा है ना, इसको आप लोग आंतरिक नेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक नेर बोलते हैं। ठीक,
क्या काम है सर, ये बताना था, आप इसमें आगे हाँ सब तो एक बार मान के चलो, आप लोग इमेजिन करो कभी भी आप अपने दोस्त के साथ में पार्टी में गए हैं, दो फ्रेंड्स हैं, एक आपका बड़ा सा एक फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल के अंदर आप लोग खड़े हैं और आपके हाथों के अंदर ना एक कोल्ड ड्रिंक्स है और आप क्या करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, एक आपके जैसे ही है जो बातों करने में एक्सपर्ट है, जो बातें कर रहा है इस तरीके की, वो कुछ ऐसा बोला कि आप हंसने पर मजबूर हो गए और हंसने पर मजबूर हो गए, वो कोल्ड ड्रिंक्स आपके नाक से बाहर, और फिर आप यूं बोलते हो नारा ये किसी काम का नहीं है, होता है या नहीं होता है। यानी कि आपने जो कोल्ड ड्रिंक्स पी है वो आपके यहाँ से नासिका गुहा से होती क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। यानी कि आपने जो कोल्ड ड्रिंक्स पी है वो आंतरिक नेयर से होते हुए नासिका गुहा में और फिर नाक से आपकी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो यानी एक चीज तो मेरे को समझ में आएगी सर, ये जो आंतरिक नेयर है ना, ये क्या करती है आप बता देंगे, यह है मुख गुहा और आपकी कौन सी है, नासिका गुहा। मुख गुहा और नासिका गुहा को क्या करती है, जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है सर, इसी के साथ में आप बता देंगे जो ये यूवेला है, इसका काम तो नहीं बताया आपने, तो यूवेला का समझो। यूवेला जो यूं पड़ा है ना मेरे बच्चों, ये क्या होगा कि जब आप लोग भोजन खाते हो, मान के चलो आप किसी एक भंडारे के अंदर गए हैं जहां चने की सब्जी है, आपने लालच कर लिया, खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, और आपका जो चना है वो गलती से नीचे जाने की बजाय ऊपर चला जाए, आपके नाक के अंदर फंस जाएगा, क्या होगा, काम खत्म। प्रवीण सर की तो वीडियो आप देखोगे नहीं ऊपर जा करके, यही देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपका क्या होता है, जब आप लोग खाना खाते हैं एक सेंसर की तरह काम करता है, ये अपने आप यूं होकर के इस आंतरिक नेयर का क्या कर देता है, रास्ता बंद कर देता है, कम कर देता है। तो आपको यहाँ से दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे सर। यहाँ से जो क्या होगा, आंतरिक नेयर है वो मुख गुहा और नासिका गुहा को जोड़ती है, जबकि आप लोग बता देंगे प्लेट है वो क्या करती है, नासिका गुहा और मुख गुहा को दोनों को अलग अलग करने का काम करती है। क्या ये मेरी बात आज जो मैंने आपको पढ़ाई है इतनी सी समझ में आई है या नहीं आई है। संदीप सर कितना हुआ है ये, ठीक है सर। ये आज देखो मेरे बच्चों, आज हमने थोड़ा सा बेसिक सा किया है, धीरे धीरे अपनी लेंथ भी बढ़ाते चलेंगे। आप इसको जरूर देखना, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग सर।